हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनामिका है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स चैप्टर के बारे में। फोर्स आपके क्लास 8th के फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, देन टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल, जब इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बल, ठीक है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करना है, मूव करने लगता है, ठीक है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मतलब वो क्या है, मोशन में है, तो वो क्या करेगा, हमारा रेस्ट पे आ जाएगा। या फिर क्या हो सकता है कि अगर हम लोग जिस डायरेक्शन में फोर्स जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है उसका स्पीड जो है क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड जो है डिक्रीज कर जाएगा या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी आ सकता है, ठीक है। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है। क्या है? एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच क्या करता है, टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट इनटू मोशन और चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन इनटू रेस्ट, ठीक है। और क्या करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, मान लो वो मूव नहीं कर सकता है, तो क्या करता है, उसको डिफॉर्म कर देता है, मीन्स उसके शेप एंड साइज में चेंजेस ले आता है। तो ऑल्सो डिफॉर्म्स इट वेयर इट इज, इट का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट के बारे में कह रहे हैं कि चेंज कर देता है किसको, स्टेट ऑफ रेस्ट इनटू मोशन और स्टेट ऑफ मोशन इनटू रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और डिफॉर्म्स इट, वो उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, डिफॉर्म भी कर देता है। फोर्स क्या है, एक टाइप का पुश और पुल भी है, ठीक है। पुश मतलब कि किसी चीज को अगर हम लोग धक्का देते हैं, या फिर पुल जब किसी चीज को खींचते हैं, तो ऑफकोर्स हम लोग क्या लगा रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब फोर्स जो है क्या है, फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं एफ से, फोर्स को डिनोट करते हैं एफ से, और फोर्स का एसआई यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या हो जाता है, एसआई यूनिट न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। और न्यूटन को दिखाते हैं हम लोग क्या से, एन, कैपिटल एन से। और इसका एक और यूनिट होता है, दैट इज सीजीएस यूनिट। सीजीएस मीन्स ये पहले का सिस्टम है, ठीक है। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है उस केस में, ये इसका यूनिट हो जाता है डाइन, फोर्स का यूनिट क्या हो जाता है, डाइन, वेयर 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 to the power 5 डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन किसके बराबर है, 10 to the power 5 डाइन के बराबर है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, ये कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ देता है, 1 न्यूटन इज हाउ मच डाइन, देन यू कैन राइट 10 to the power 5, ठीक है। अब चलो पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हो जाएगा, अभी मैंने बताया क्या करता है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स मीन्स फोर्स की वजह से क्या क्या होता है, ठीक है। तो क्या क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है तो वो किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है, इनटू रेस्ट। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर क्या है, एक फुटबॉल जो है रखा हुआ है, वो क्या है, रेस्ट पे है, जब हम लोग उसको किक करते हैं तो वो क्या कर देता है, मोशन में आ जाता है। तो किकिंग ऑफ फुटबॉल इज द रेस्ट इनटू मोशन। और अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई बॉल आ रहा है या फिर कोई क्रिकेट प्लेयर है वो किसी बॉल को कैच कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो जो बॉल है वो मोशन में है, और जब वो उसको कैच कर ले रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, रेस्ट पे आ जा रहा है, तो वो हो जाएगा मोशन इनटू रेस्ट। देन क्या है
force changes the direction of that object। ठीक है, मतलब अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अगर क्या है कि मान लो कोई हॉकी प्लेयर है, वो बॉल को अपने हॉकी स्टिक से किसी एक डायरेक्शन में भेज रहा है। मान लो सेकंड जो हॉकी प्लेयर है वो क्या करेगा, अपने हॉकी स्टिक से अगर उस बॉल को हिट करता है तो ऑफ कोर्स क्या है, अगर वो बॉल मोशन में है तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो क्या है, फोर्स जो है, फोर्स ऑल्सो चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या करता है, फोर्स जो है changes the direction of object, then changes the speed of that object। ठीक है, that object means that moving object changes the speed। अब क्या है, स्पीड में चेंज लाता है। अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ये बॉल है मान लो, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आप इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स लगा दे रहे हो, तो ये जो बॉल है उसका स्पीड जो है वो डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप अगर जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, तो अगर मान लो ये जो फोर्स बॉल जो है मूव कर रहा है, आप फोर्स इस डायरेक्शन में ना लगा के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हो और फोर्स जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इसका स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके मोशन में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्पीड जो है, स्पीड चेंज करता है। आइदर क्या करता है, स्पीड को इंक्रीज कर देता है, या फिर क्या कर देता है, डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज, तो स्पीड इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। और क्या करता है, चेंजेस दी शेप एंड साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। चेंजेस दी शेप एंड साइज। अब देखो क्या है, शेप एंड साइज में कैसे चेंज आता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो मूव नहीं कर सकता है, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट जो है आपका, वो मूव नहीं कर सकता है, तो अगर जब हम लोगों को टूथपेस्ट चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं। तो पुश करने से क्या होता है, इसका साइज और शेप दोनों डिफॉर्म हो जाता है। ऑफ कोर्स, अब एग्जांपल ले लो बलून का, ऑफ कोर्स उसमें एयर फिल रहता है। जब हम लोग उसका एयर निकाल देते हैं तो जो बलून का साइज है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो क्या करता है, फोर्स जो है चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस में। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगा, दो टाइप का फोर्स होता है। एक क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, जब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में है, मीन्स वो लोग किसी भी तरीके से कांटेक्ट में है। फॉर एग्जांपल पुशिंग ऑफ कार, अगर आपको किसी कार को पुश करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। उसको आप जब तक टच नहीं करोगे वो मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं या फिर जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है वो दोनों क्या होना चाहिए, कांटेक्ट में होना चाहिए। मीन्स कांटेक्ट फोर्स एक्ट्स व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट क्या है कांटेक्ट में रहेगा तो क्या कहेंगे उसको, कांटेक्ट फोर्स। मीन्स ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट। ठीक है, अब चलो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देख लेते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा कि हम लोग जिस ऑब्जेक्ट, अगर कोई एजेंट है
एक्सटर्नल एजेंट, अगर कोई फोर्स लगा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे पर वो क्या है उसके कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, वो डिस्टेंस पे है पर फिर भी उस ऑब्जेक्ट पे क्या है फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है पर क्या है वो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कांटेक्ट। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ शॉर्ट डेफिनेशन लिख रही हूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए डिटेल्ड डेफिनेशन के साथ जो आपको मीन्स आप अच्छे से रीड कर सको समझने के बाद और अपने खुद से लिख सको, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। अब देखो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ से इसका एग्जाम्पल मैंने बताया पुशिंग ऑफ कार, ठीक है, और नॉन कॉन्टैक्ट का क्या हो जाएगा फॉलिंग ऑफ एन एप्पल ऑन द ग्राउंड, क्या ठीक है, ये क्या हो जाएगा फॉलिंग ऑफ एप्पल ऑन ग्राउंड, ये आपका क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। तो आ जाओ टाइप्स देख लेते हैं। जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका दो टाइप होता है, ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका मस्कुलर फोर्स और दूसरा क्या हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका 3 एग्जाम्पल है, सॉरी टाइप्स है। क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये जो है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप है मस्कुलर फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग क्या करेंगे इसके जो आगे का वीडियो है उसमें कवर करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स को, और रिजल्टेंट फोर्स को भी हम लोग कवर करेंगे उसी वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।